Good morning. In this video we study about method of study data collection. मतलब किस किस मेथड से डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मीन्स इट इज़ ए मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। मीन्स इस डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो डाटा कलेक्ट होता है डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर हर एक बंदे के पास जा के पूछता है और डाटा कलेक्ट करता है। मतलब अगर डायरेक्टली हम जाके मिल रहे हैं किसी से, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उसको हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में रख सकते हैं। और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन टाइम सेविंग तो होता है, लेकिन इसमें जो डाटा एक्यूरेट हमें मिलता है, इसलिए इसको हम एक रॉयल डाटा या ट्रू डाटा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का क्या क्या मेरिट्स होता है। पहला ओरिजिनलिटी, यानी जो डाटा होता है ओरिजिनल फॉर्म होता है, इसमें यानी कोई छेड़छाड़ या कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर द्वारा कलेक्ट किया गया है। दूसरा रिलायबल, जो डाटा होता है रिलायबल यानी कई जगह में रियल कहला जाता है, इसलिए इसको रिलायबिलिटी कहा जाता है। थर्ड है इन्फॉर्मेटिव, मतलब ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो डाटा हो उसको कहीं भी अगर हम यूज करते हैं तो उसको हर जगह हमें इन्फॉर्मेशन यूनिफॉर्म या एक जैसा इन्फॉर्मेशन मिलता है। मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, हर जगह सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट एक्यूरेसी, जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है वो जो डाटा होता है एक्यूरेट हो करेक्ट होता है। नेक्स्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हम जो डाटा कलेक्ट करें वो किसी न किसी से रिलेटेड होता है या ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है। इलास्टिक, नेक्स्ट है मेरिट्स है आपका इलास्टिक, मीन्स जो डाटा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में होता है जब चाहता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब इसको इलास्टिक का मतलब ही होता है चेंजेबल, सो इसको जब चाहता है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या डिमेरिट्स हो सकता है। पहला डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया, यानी अगर डायरेक्टली हम हर एक बंदे से मिल रहे हैं तो ये ज़्यादा लोगों से मिलना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसको जो कवरेज होता है वो लिमिटेड होता है। सेकंड कॉस्टली, हर एक बंदे के पास जा रहे हैं डाटा कलेक्ट कर इन्फॉर्मेशन लाए हैं, तो इसकी वजह से ये महंगा पड़ता है। नेक्स्ट है पर्सनल बायस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्फॉर्मेशन जो डाटा कलेक्ट कर रहा है बंदा, अगर उसके पसंद का डाटा नहीं होता है तो डाटा को हटा के वो अपने पसंद के अनुसार रिजल्ट लगा देता है। नेक्स्ट लिमिटेड कवरेज, यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो कवरेज है, कवरेज मतलब कहाँ एक लिमिट होता है, लिमिटेड एरिया में ही हम उसमें यूज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ द मेथड बाय विच द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन not from the person regarding whom the information is needed. It is collected orally from the other person. मीन्स इनडायरेक्ट ओरल पर इन्वेस्टिगेशन जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो किसी थर्ड पार्टी से पूछा जाता है, और ये ज़्यादातर ओरल फॉर्म में होता है। मान ली मेरे बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो मेरे किसी रिलेटिव से पूछ के अगर डाटा कलेक्ट हो रहा है तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वो कहलाएगा। नेक्स्ट, क्या क्या मेरिट्स हो सके इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का। पहला वाइड कवरेज, यानी इसमें जो डाटा कलेक्ट होता है ज़्यादा से लोगों के पास हम इजीली कलेक्ट करें, क्योंकि हमें डोर डोर जाना नहीं है, हमें बस टेलीफोनिक यूज करके ही हमको डाटा करें, तो इसका कवरेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट एक्सपर्ट ओपिनियन, कभी कभी क्या होता है ओरल इन्वेस्टिगेशन में हम किसी एक्सपर्ट से भी सलाह लेके अपने डाटा को एक्यूरेट बना सकते हैं। थर्ड सिंपल, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है वो सिंपल होता है, क्योंकि इसमें कुछ हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बस थर्ड पार्टी से लेना होता है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट है हमारा लेस एक्सपेंसिव, यानी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो लेस यानी सस्ता पड़ता है, क्योंकि कम पैसे में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्री फ्रॉम बायस, यानी जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में बायसनेस नहीं होती, मतलब कोई किसी से डाटा छेड़छाड़ या डाटा की एक्यूरेसी को चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं इसके। तो पहला है हमारा लेस एक्यूरेट, यानी जो सेकंड इनडायरेक्टली कलेक्ट हो रहा है तो एक्यूरेट तो होगा नहीं, क्योंकि हो सकता है शायद अगला पार्टी हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दे किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट है डाउटफुल कंफ्यूजन, यानी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को हम
एक्यूरेट या रियल डाटा नहीं मान सकते। बायसनेस मतलब इसमें ईजिली कोई भी चेंजेस किया जा सकता है। थर्ड हमारा मेथड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्सन टू कॉरस्पॉन्ड एट डिफरेंट प्लेस। इस मेथड में क्या होता है कि एक लोकल एजेंट को हमें अपॉइंट कर देता है और वो एजेंट ही सारा डाटा हर एक इलाके से कलेक्ट करके हमारे तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस या मेरिट्स क्या होगा। पहला इकोनॉमिकल, यानी ये डाटा सोर्स कलेक्ट करने का सबसे सस्ता तरीका होता है। इसमें कवरेज ज़्यादा, वाइड कवरेज में इसमें कवर ज़्यादा होता है क्योंकि हर एक इलाके में अलग अलग हम एजेंट अपॉइंट कर देते हैं। कॉन्टीन्यूटी, यानी अगर एक एजेंट चला गया तो हम दूसरे एजेंट को इसलिए अपॉइंट कर पाते, इसलिए डाटा एक कंटिन्यूट मतलब लगातार फॉर्म में कलेक्ट होते रहता है। सूटेबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी अगर किसी डाटा को हम एक ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेलेक्ट करना होगा या कलेक्ट करना होगा तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं। लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, कभी कभी क्या होता है कि जो एजेंट्स होते हैं वो काम मन से नहीं करते, तो उस केस में जो डाटा प्रेजेंट करते हैं वो सही नहीं होता है। नेक्स्ट लैक ऑफ इंफॉर्मेटिव, यानी जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो हर जगह शायद रिजल्ट डिफर आता है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल बायसनेस, यानी कभी कभी क्या होता है जो इन्वेस्टिगेटर होता है अपने सुविधा के अनुसार उस डाटा में चेंजेस कर देता है। लेस एक्यूरेट, यानी अगर थर्ड पार्टी या किसी और के द्वारा कराया गया इसलिए इसको डाटा को हम एक्यूरेट नहीं मान सकते। नेक्स्ट डिले इन कलेक्शन, कभी कभी एजेंट की वजह से लापरवाही से जो डाटा कलेक्ट टाइम पे नहीं हो पाता, यानी डिले भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मेथड इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनर आर टू बी मेल टू द इंफॉर्मेंट, यानी इस मेथड में कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जिससे डाटा लेना होता है उसको मेल कर देता है और वो हमें इंफॉर्मेशन मेल के थ्रू ही रिस्पॉन्स करता है। तो इस तरह से अगर हम डाटा कलेक्ट कर रहे तो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का मतलब होता है लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कई सारे ऑब्जेक्टिव या कई सारे वन वर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को पढ़ के ही इन्फॉर्मेंट को आंसर देना होता है। तो इस तरह से भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं ईजिली।